आप सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पटियाला घराना के बारे में। पटियाला घराने की क्या परंपरा है तथा उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो शुरू करते हैं। पटियाला घराने के प्रवर्तक के रूप में हम नाम सुनते हैं कालू खां का। कालू खां जो न सिर्फ एक अच्छे गायक थे बल्कि एक अच्छे सारंगी वादक भी रहे हैं। कालू खां के पश्चात उनके पुत्र अली बख्श तथा फ़तेह अली, इन्होंने इस घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया। अली बख्श तथा फ़तेह अली दोनों भाइयों की जोड़ी अलैया फ़त्तू के नाम से जानी जाती थी तथा पंजाब में इन दोनों की भाइयों की जोड़ी जर्नल व कर्नल के नाम से प्रसिद्ध थी। अलैया फ़त्तू ने प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से ग्रहण की, साथ ही गोरखी बाई, बेराम खां तथा तांदरस खां से भी उन्होंने गायन की शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात बड़े गुलाम अली खां साहब इस घराने के एक अच्छे प्रतिनिधित्व के रूप में सामने आए। बड़े गुलाम अली खां साहब ने अपनी शिक्षा अपने चाचा कालू खां से प्राप्त की थी तथा उनके बाद बड़े गुलाम अली खां साहब के बाद उनके पुत्र मुनव्वर अली ने इस घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया। कहीं ना कहीं पटियाला घराने का संबंध पाकिस्तान से भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो इस घराने के कुछ कलाकार पाकिस्तान जाके बस गए, जहाँ पर उन्होंने इस घराने की स्थापना फिर से अपने हिसाब से की थी। अब हम आते हैं इस घराने की विशेषताओं पर। पटियाला घराना तथा इसकी गायकी अपनी ख्याल की सुंदरता, प्रस्तुति, ठुमरी, तराना, सरगम, इन सब की विलक्षणता के कारण चौमुखी गायकी के नाम से जानी जाती है। साथ ही इस घराने की गायकी श्रृंगार रस प्रधान गायकी मानी जाती है। इस घराने की विशेषताओं के रूप में हम देखते हैं संक्षिप्त ख्याल गायन परंतु कलापूर्ण बंदिश। इस घराने के कलाकार जो ख्याल प्रस्तुत करते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन उनमें पूरी तरह से कलापूर्ण वो बंदिश तथा उनकी प्रस्तुति कलापूर्ण प्रस्तुति कही जाती है, जिसमें अलंकारों का प्रयोग, मींड, गमक, कर्ण, मुर्की, खटका, इन सभी चीज़ों का प्रयोग हमें, इन सभी तत्वों का प्रयोग हमें उनकी गायकी में देखने को मिलता है। तानों पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसमें अलंकारिक, वक्र, फिरत जैसी मुश्किल ताने इस घराने में हमें सुनने को मिलती हैं। साथ ही क्योंकि पंजाब से इस घराने का संबंध है तो पंजाब अंग की ठुमरी के गायन में ये घराना निपुण माना जाता है। इस घराने के कलाकार गले की तैयारी पर विशेष जोर देते हैं। इनकी आवाज़ में मधुरता होती है, साथ ही आवाज़ का तीनों सप्तकों में विचरण करने का गुण हमें इस घराने के कलाकारों में देखने को मिलता है। पटियाला घराने के कलाकार चमत्कारिक प्रदर्शन तथा नवीनता अपनी गायकी में बहुत अच्छे से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। टप्पा, ठुमरी जैसे गायन में भी ये कलाकार निपुण होते हैं। अब हम आते हैं इस घराने के मुख्य कलाकारों में। मुख्य कलाकारों के रूप में हमें सबसे पहले नाम मिलता है वो है बड़े गुलाम अली खां साहब का, जो कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी इस घराने का प्रचार प्रसार कर चुके हैं। बड़े गुलाम अली खां साहब
अनुश्रुतिक गायक की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण के सम्मान से भी नवाजे जा चुके हैं। बड़े गुलाम अली खां साहब के बाद हम नाम सुनते हैं बरकत अली का, जिन्होंने इस घराने के प्रचार प्रसार के साथ उप शास्त्रीय संगीत की विधाओं जैसे ठुमरी, दादरा, काफ़ी, गज़ल में को पॉपुलर करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर हम आते हैं मुनव्वर अली, जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपने घराने की गायकी का प्रस्तुतिकरण किया है। उसी तरह अलादिया खां, आशिक अली, अख्तर हुसैन, मियाँ दित्ते, ये सभी पटियाला घराने के अहम कलाकार मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं। तो ये था पटियाला घराना। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।